हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका उद्देश्य है आपके इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना। पिछले वीडियो में हमने मात्रा अथवा संख्या बताने वाले डिटरमाइनर्स के बारे में जाना था और यह भी सीखा था कि उसके बाद किस तरह के नाउन का यूज होता है और यदि यह कम्बिनेशन सब्जेक्ट का कार्य करे तो वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। आज हम इंडिफिनिट प्रोनाउंस का यूज सीखेंगे कि उसका जब सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो वर्ब किस तरह का यूज होगा, अर्थात वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो रूल आपके स्क्रीन पर है। सब्जेक्ट के रूप में इंडिफिनिट प्रोनाउंस जैसे एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन, एनीबॉडी तथा एनीवन का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। अर्थात ये आठों जो इंडिफिनिट प्रोनाउंस हैं इसे सिंगुलर माना जाता है और चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, जैसा कि हम लोग SSPP रूल में पढ़ चुके हैं। इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। एवरीवन खाली स्थान, टू अर्न नेम एंड फेम। इसमें ऑप्शन है वांट या वांट्स, इसमें से लगाना है। तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में एवरीवन का यूज हुआ है जो सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो वांट या वांट्स में सिंगुलर होता है वांट्स, जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जब वर्ब के सिंपल रूप में SES लगता है अर्थात V5 रूप जो होता है उसका वो सिंगुलर होता है और वर्ब का जो मूल रूप होता है V1 रूप होता है वो प्लूरल होता है। हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। नोबडी खाली स्थान, सुपीरियर टू गॉड इज आर में लगाना है। तो चूंकि नोबडी सिंगुलर नाउन है इसीलिए सिंगुलर प्रोनाउन है इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इज आर में सही आंसर है इज। यदि एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन, एनीबॉडी तथा एनीवन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो और इसके लिए किसी अन्य प्रोनाउन का यूज करना हो तो इसके लिए ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ आदि का प्रयोग होता है, ना कि वंस का या किसी अन्य शब्दों का। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। यहाँ हिज जो है इसका पॉजिटिव रूप है, यहाँ डियर अथवा वंस इस तरह का यूज नहीं होता है। परंतु जब इसका क्वेश्चन टैग बनता है तो कुछ परिवर्तन होता है। क्वेश्चन टैग में इनके लिए प्लूरल वर्ब तथा सब्जेक्ट के रूप में दे का यूज होता है। जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वर्ब प्लूरल आएगा क्वेश्चन टैग का और सब्जेक्ट दे आएगा, ना कि ही आएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नोबडी इज सुपीरियर टू गॉड, यहाँ है नोबडी इज सुपीरियर टू गॉड, इसमें सब्जेक्ट नोबडी है और वर्ब इज है। लेकिन जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन इस सब के लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे आएगा और दे के अनुसार वर्ब प्लूरल हो जाएगा। तो इज के लिए प्लूरल फॉर्म होता है आर, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा आर दे। तो सामान्य रूप में तो इनके लिए प्रोनाउंस के रूप में, पर्सनल प्रोनाउंस के रूप में या पॉजेसिव रूप में ही, हिम, हिज आदि का यूज होता है। लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इसके लिए दे का यूज होता है और वर्ब प्लूरल होता है। अब हम अगले रूल पर चलते हैं। यदि सब्जेक्ट के रूप में इंडिफिनिट प्रोनाउंस जैसे एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग तथा एनीथिंग का प्रयोग वस्तुओं के लिए हो, इसका प्रयोग वस्तुओं के लिए ही होता है, तो वस्तुओं के लिए हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरीथिंग खाली स्थान, फेयर इन लव एंड वॉर इज आर में लगाना है। तो एवरीथिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इज आर में सही आंसर होगा इज। एक और एग्जांपल देखते हैं। नथिंग खाली स्थान, इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इज आर में लगाना है। तो नथिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा इज, हो जाएगा नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दी वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। यह भी ध्यान देने की बात है कि इसके लिए प्रोनाउंस के रूप में इट या इटसेल्फ तथा पॉजेसिव रूप में इट्स का प्रयोग होता है, जिससे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ। यहाँ देखिए एवरीथिंग के साथ जो वर्ब आया है लुक्स, यह है जो सिंगुलर रूप में है और इसके साथ इटसेल्फ का यूज हुआ है जो प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव रूप है। तो इसके लिए देम, देमसेल्फ, देमसेल्व्स
हिज, हिमसेल्फ आदि का यूज नहीं होता है, बल्कि इट सेल्फ का होता है, या पॉजेसिव भी लाना है तो इट्स लाना है। साथ ही साथ यह भी ध्यान दें कि क्वेश्चन टैग में इनके लिए सिंगुलर वर्ब तथा सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज होता है, जबकि हम लोग वर्डी और वन वाला एवरीवन एवरीबॉडी में देखे थे कि सब्जेक्ट के रूप में दे यूज होता है, अब वर्ब प्लूरल होता है क्वेश्चन टैग बनाते समय, लेकिन एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग आदि में क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होता है और इसका जो वर्ब है वो सिंगुलर होता है। जैसे कि एग्जांपल है समथिंग वाज सस्पिशियस, तो इसमें देखिए बाज का वाजंट हुआ, सिंगुलर ही वर्ब है, और पीछे जो सब्जेक्ट आया क्वेश्चन टैग का वो इट आया है, सही आंसर हो जाएगा वाजंट इट। लोग एक रूल को और देखते हैं, यदि बोथ, सेवरल, वेरियस अथवा बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह हो तो इसके साथ वर्ब प्लूरल लगाया जाता है। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। बोथ गर्ल्स खाली स्थान स्मार्ट, इज आर में लगाना है, तो देखिए बोथ के बाद जो नाउन आया है वो प्लूरल है, बोथ के बाद हमेशा, बोथ, सेवरल, वेरियस के बाद हमेशा नाउन प्लूरल ही आता है, जबकि बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस के बाद नाउन हो या प्रोनाउन हो वो प्लूरल होते हैं। तो वर्ब इज आर में लगाना है तो वर्ब हो जाएगा आर जो प्लूरल है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सेवरल ऑफ अस, अस यहाँ प्लूरल प्रोनाउन है, खाली स्थान गिल्टी, बाज बेर में लगाना है, तो स्पष्ट है कि इसके साथ वर्ब प्लूरल यूज होगा, तो बाज बेर में सही आंसर होगा वेयर। तो आज के वीडियो में इतना ही, शेष हम अगले वीडियो में कुछ नए नियमों को देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहिए। धन्यवाद।